बाजी तो अब के बाद समाजवादी ही मारेगी। इन पार्टियों को अगर लाके खड़ा कर देंगे ना तो मेरा देश ही नहीं रह जाएगा। हिंदुओं को स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी, पहले मुसलमानों को मिलती थी। करप्शन तो नहीं रुका है। योगी का मोदी जनता के लिए क्या की नहीं होती, खा दे पूरे गाँव। जानते नहीं है मोदी को कुछ भी। अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय छोटी काशी। हम बात कर रहे हैं परमिट मंदिर की, जहां पर ये नदी का किनारा है, गंगा नदी का किनारा है। कहे तो ये काशी दूसरे शब्दों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोगों की आस्था का विषय है। कहा तो ये भी जाता है कि परमठ का पूरा विषय हमें महाभारत में भी देखने को मिलता है, जहां पर कर्ण आके शिव जी की पूजा करते थे। आज हम इस गंगा नदी के किनारे मौजूद हैं, यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि इस छोटी काशी में लोगों के दिल में चुनाव को लेकर क्या है। आइए लोगों से जानते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? ये राजीव जी, आपको क्या लग रहा है कि इस बार पूरे चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसकी बयार है? बयार तो किसी की नहीं है। अभी कोई समस्या कोई मालूम नहीं है किसकी बयार है किसकी नहीं है। लेकिन अभी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। नहीं, अभी हमारे समझ में कुछ नहीं। जो समय तो आप मत तो देते होंगे। हाँ वो देते हैं, पर जब समय आएगा तब देखा जाएगा। आपका क्या नाम है भाई साहब? अपना नाम बताइए। रतिराम। आपको क्या लग रहा है इस बार किसका जन समर्थन है आपके साथ? अब तक मोदी जीतेगा। मोदी जीतेंगे? क्यों जीतेंगे? वो जीतेगा, ये अच्छा काम कर रहा है कि गरीब आदमी को राशन भी दे रहा, गरीब आदमी को रुपया दे रहा, हर काम करवा रहा, रोड बत्ती दिवा रहा, लैट्रिन दिवा रहा, कॉलोनी दिवा रहा, हर काम करवा रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि योगी जी और मोदी जी हमारे लोगों को, हिंदू भाइयों को कुछ भी ना दें, पर वोट हम लोग उसी को देंगे। इसका कोई कारण होगा? मेरा कारण ये है कि मेरे भारत को अच्छे तरीके से चला रहे, इतने मेरे लिए बहुत है। हम लोग ईंट गारा करते हैं, 250 रुपए कमाते हैं, 450 रुपए कमाते हैं ईंट गारा ढो करके, ठीक है। वो हमें कुछ भी ना करें। गंगा सामने है, उस पार मेरा गांव है कटरी में, दिमनीपुर लुधवा खेड़ा लगता है, ठीक है, ग्वालटोली थाना लगता है। हम लोग यहाँ कटरी में रहते हैं, पर हम लोगों ये हमको अच्छा लगा कि मेरा भारत अच्छी तरीके से चल रहा है। कोई मर्डर, कोई काम, कोई कांड कुछ भी नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे मेरा आपसे ये सवाल है, और भी तो पार्टियां हैं, तो वो क्यों नहीं? और भी पार्टी, सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, तो ये पार्टियां क्यों नहीं? ये पार्टियां इसलिए नहीं है, अगर इन पार्टियों को अगर लाके खड़ा कर देंगे ना तो मेरा देश ही नहीं रह जाएगा, बिक जाएगा। और वैसे भी पहले बिक गया है, अब बचा है जो बचा रहे हैं, तो उनको अगर दे देंगे ना, जो बचा रहे हैं वो तो किनारे हो जाएंगे, वो तो बेच के खा जाएंगे। हमारा करे मतलब जानवर क्यों झूठा घूम रहे हैं? जानवर फसलों, किसानों की फसल उजाड़ दे रहे हैं। जानवर इतने घूमते रहते हैं, हम लोग क्या किसानी कर पाएंगे? तो सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार क्या मांग करेंगे हम? सरकार की मांग नहीं होती है मेरी। ये कह रहे हैं हम सरकार से कोई मांग नहीं करेंगे। और भी लोग हैं, उनसे हम पूछते हैं। ये देखिए इस साइड भी काफी सारे लोग खड़े। अरे भागिए नहीं, हम आपसे कोई दौड़ा नहीं लेंगे हम आपको। आपका क्या नाम है भाई साहब? हाँ, तो आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि इस बार कौन यूपी की सत्ता में बाजी मारेगा? बाजी तो अब के बाद समाजवादी ही मारेगी, क्योंकि क्यों महंगाई मारेगी? इसलिए मारेगी क्योंकि महंगाई चरम सीमा पार कर चुकी है। इतने अरबों खरबों करोड़ों रुपए लग जाते हैं, उसके बावजूद ये नाले देखो बहते रहते हैं, है ना। ये भी आपको देखना और बताने का कार्य, ये भी आपको देखने और बताने का कार्य करिए। इतना रुपया लग गया लेकिन फिर भी नाले आज भी बह रहे हैं। योगी जी ने बहुत काम किया कुछ है नहीं किया कि योगी जी हमें गरीबों को राशन दे योगी रहे जी ने हैं, सब किया कुछ। काम, हम कह रहे हैं योगी जी ने हिंदुत्व के लिए किया, योगी जी ने मंदिरों के लिए किया, योगी जी ने घरों के लिए नहीं कुछ किया। तो आप इस बार समाजवादी पार्टी के साथ जी हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। और भी लोग हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि ये भाई साहब खड़े हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? शंकर, आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि इस बार कौन यूपी की सत्ता में अपना हाथ जमाने में काबिज होगा? बेरोजगारी की वजह से सत्ता दोबारा से परिवर्तन होना चांसेस ज्यादा। परिवर्तन तय है? जी, क्योंकि करप्शन तो नहीं रुका है एजुकेशनल का। योगी सरकार तो दावा करती है कि हमने करप्शन को रोक दिया है। सिर्फ एक डॉक्यूमेंटेशन पे होता है, बाकी जो ग्राउंड पे नहीं है। सिर्फ डॉक्यूमेंट पे सब चल रहा है, बाकी सब काम वही चल रहे हैं। ये लोग भी खड़े हैं, इनसे पूछते हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? गोल्डन। तो गोल्डन जी, आपको क्या लग रहा है कि इस बार कौन यूपी की सत्ता में अपनी पैठ जमाएगा? मोदी। क्यों? क्यों? तो वो गल्ला बंटवा रहा, कॉलोनी बनवा रहा, सब कुछ काम कर रहा,
वही जीतेगा। भाई साहब तो कह रहे थे कि योगी जी ने कुछ किया नहीं है। नहीं, बहुत कुछ किया। भाई साहब आप क्या कहेंगे इस पे? योगी जी ने इधर आ जाइए, आप भी इधर आ जाइए। एजुकेशन के लिए बता रहे हैं कि इसमें काफ़ी करप्शन हुए, पेपर लीक हुए और ये डिस्टरबेंस हुआ, तो स्टूडेंट जो भी हैं उनके लिए तो अहित हुआ है। बाकी आप मंदिर में क्या कर रहे हैं, इससे क्या मतलब है? क्या आप राशन दिया? नहीं, राशन दिया उन्होंने जो किया, बाकी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन एजुकेशन सेक्टर की वजह से जो शिक्षित हैं वो उनको लाइक नहीं करेंगे। दादा आप बताओ, आप क्या कहोगे कि जैसे ये कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में वो काफी कम मतलब काफी ज्यादा दिक्कत कर गए मोदी। हमको गंगा कटरी हमारी है ही है, इसमें एक आध कमरे बनवा दें बस, यही आपकी मांग है सरकार हाँ से? बस। ये हमारे साथ एक और महिला मौजूद है, उनसे पूछते हैं। अम्मा आपका क्या नाम है? अरे नाम तो बता दो। अरे हमारी बिटाना। बिटाना जी, तो आपको किसको वोट देना है इस बार? अरे राम इनका वो देंगे, योगी का मोदी क्यों मोदी देंगे। का क्या नाम है? राजकुमार। तो राजकुमार जी, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो हमें कहना चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़े लिख के बड़े बने, अच्छे बने, भविष्य उनका खराब न हो। और सरकार की सारी नीतियों से खुश हैं? हाँ। तो इस बार किसको वोट देना है? हमको योगी जी को देंगे। योगी जी को देंगे। भाई साहब, आप यहाँ पे मुझे नौजवान लग रहे हैं, आप बता दीजिए आपका क्या नाम है? विशाल मिश्रा। तो इस बार मिश्रा जी आप किसको यूपी की सत्ता में देखना चाहते हैं? मोदी को देखना चाहते हैं। देखना चाहते हैं, कोई कारण होगा क्यों देखना चाहते हैं? अरे वो काम अच्छा कर रहे तभी देखना चाहते सपा भी तो वादा कर रही है कि हम अरे इतने काम कर रही है। कोई काम नहीं करता, मोदी जो कर रहा है सब सही कर रहा है। योगी जी, आप खुश हैं योगी जी की सरकार? हाँ, योगी जी सरकार सही है। क्या कर रहे हैं बताइए? क्या कर दिया? जो कर रहे सब सही कर रहा है यार, क्या कर रहा है? घर दे रहा है हम लोग को, घर, अरे घर दे रहे, लेटरिन बाथरूम दे रहे, शिक्षा दे रहे बढ़िया हम लोगों को। उसके लिए भी तो पैसा लग रहा। अरे पैसा क्या, बाथरूम बनवाए तो हमको पैसा देना पड़ रहा था क्या ज्यादा उसमें? घर बाथरूम बना कि नहीं बना है? क्या देख कह रहे घर बाथरूम नहीं है और क्या करें? ये देखिए, ये भी कुछ कह रहे हैं। खा गए हैं सब पूरी। अरे भाई साहब, खेती पाती पूरी सब खत्म कर रहे हैं। अरे मोदी जी बहुत कर अरे बात तो सुनिए, क्या करेंगे? बहुत कुछ करेंगे अभी। क्या कर दिए? जनता के लिए क्या की मोदी? खा के पूरे गाँव आप देख रहे हो, पहले हर चीज तो नाम बताओ पहले। सरकार कर दी मोदी। किसानों की फसल योगी जी ने ये नहीं कहा कि जानवर अपने गैया पूरे सब पूरी अन्ना छुट्टे पर रहे हैं। अरे कहे गलत कैसे है? अभी संघर्ष है सपा और भाजपा में। सपा और भाजपा में तब भी कोई एक जैसी सपा लगातार वादा कर रही है कि कौन बैठेगा, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, अभी तो कोई निर्णय नहीं किया जा सकता, लेकिन लड़ाई बहुत तगड़ी है। तो आपके ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिसमें आप चाहेंगे कि सरकार काम करे या फिर उस पर चुनाव होना चाहिए? देखो अभी तो हम यहाँ आए थे ना, अभी हमने एक चीज ये देखी कि लोग ये कहते हैं ना कि गंगा और मैं गंगा प्रेमी भी हूँ, नहीं गंगा भक्त भी हूँ, है ना। तो अभी हम लोग देख रहे थे ना, गंगा बहुत सुधार हुआ, गंगा बहुत सुधार हुआ। मैं यहाँ हमेशा आता ही था। अभी मैं देख रहा हूँ वो नाला डायरेक्ट गंगा के अंदर पानी जा रहा है, ये देखिए भाई साहब कुछ कह रहे हैं, सीधा जा रहा है। तो गंगा, अगर हमारी गंगा के ऊपर आस्था है तो गंगा जी को भी पूर्ण रूप से किसी भी तरीके से एक बूंद भी पानी गंगा में नहीं जाना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हमने गंगा स्वच्छ किया। नहीं, मैं इधर की जगह उधर चला गया, उधर की इधर चला गया, बात घूम फिर के नहीं। दूसरा जो इस सवाल इस बार के चुनाव में जो मुख्य जो समस्याएं जो लोग देख रहे हैं, महसूस करते हैं, एक तो बेरोजगारी। आज हिंदुस्तान में 70 साल के बाद सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो है बेरोजगारी के। आप कहीं घूम लो, हर मोहल्ले में, हर बस्ती में आपको बेरोजगार घूम रहा है, उसको कोई काम नहीं है। और अगर बेरोजगार को काम मिलेगा तो भी उसका परिवार विकास होगा। लेकिन योगी सरकार तो दावा करती है हमने 4.5 लाख रोजगार दिए हैं। लेकिन आज तक 4.5 लाख की लिस्ट नहीं दी। आज तक अभी नहीं। भाई साहब, ये जैसे उन्होंने कहा कि योगी सरकार दावा कर रही है कि उसने 4.5 लाख रोजगार दिए हैं, तो आपको क्या लगता है? हमको क्या लगता है, यही नहीं पैसे बैंक खाता खुला हुआ, ऐसे 1 रुपए भी नहीं आया उसमें। तो इस बार किसका जन समर्थन आपके साथ है? हमारा तो सभी में है, क्या बता दे किसमें। हमारा तो अखिलेश यादव है भैया, वही सब करेंगे जो करेंगे। योगी सरकार क्यों नहीं? अब योगी सरकार हम क्या बता दे, योगी ने किया ही क्या हमारे लिए। अरे सब बता दीजिए, अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा? क्या आप उनकी नीतियों से खुश हैं? अरे हमारे कुछ नहीं, हम जानते नहीं है मोदी को कुछ भी। ये भाई साहब एक और साइकिल पे हमारे साथ खड़े हैं, उनसे हम पूछना चाहेंगे। भाई साहब आपका क्या नाम है? हमारा रितेश। रितेश जी, तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार यूपी के चुनाव में कौन बैठेगा, कि मतलब कौन सत्ता पे बैठने में काबिज होगा?
योगी होगा, सपा होगा या फिर कोई अन्य पार्टी होगी? अन्य पार्टी तो नहीं हो सकती, होगी तो योगी की और मोदी की ही होगी। क्यों होगी, कारण? क्योंकि इन्होंने हर तरह से देश को मजबूत किया, हर तरह से। सपा भी तो दावा कर रही है कि उन्होंने भी देश के लिए बहुत कुछ किया है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी का जो है वो एक अलग ही किस्म का, उनका राजनीति का जो है आंकड़ा बहुत अलग रहा है उनका, और पार्टियों से भी सबसे अलग रहा है। और अभी तक उन्होंने आम नागरिक से लेकर हर चीज़ का उन्होंने ख्याल रखा है। ये नहीं कि सिर्फ करोड़पतियों को ही तरफ उन्होंने ध्यान दिया हो, सबकी तरफ ध्यान दिया उन्होंने। जिस तरह एक बार फिर से काशी का जीर्णोद्धार किया गया है, जिस तरह एक बार फिर से बनारस को सजाया गया है, तो पंडित जी का, महंत जी का क्या कहना है कि इस छोटी काशी को लेकर भी इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए या फिर सरकार की तरफ से कुछ होना चाहिए? हम महामंडलेश्वर जी से जानेंगे। तो सबसे पहले मंडलेश्वर जी, आपको मेरा सत प्रणाम। आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि जिस तरह बड़ी काशी बनारस का जीर्णोद्धार किया गया है, उसी तरह छोटी काशी कही जाने वाली परमठ का भी जीर्णोद्धार होना चाहिए? श्री बाबा आनंदेश्वर महादेव मंदिर से मैं श्यामगिरी बोल रहा हूँ। इस मंदिर का विकास होगा और बहुत अच्छा होगा, और काशी से भी ज़्यादा अधिक अच्छा होगा। एक श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा हमारी संस्था है, जो कि हम स्वयं सक्षम हैं इसके विकास के लिए। रहा सरकारी मामला, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जी वो कानपुर के विकास के लिए या मंदिर के विकास के लिए जो भी योगदान करेंगे उनका भी लिया जाएगा, और यहाँ पे बड़ी जल्दी बहुत सुंदर विकास मंदिर बनाया जाएगा। महंत जी, जैसे आप देख रहे हैं कि इस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक महंत हैं। महंत से लेकर मुख्यमंत्री तक की छवि पर आप क्या कहना चाहेंगे कि एक महंत ने एक सीएम की कुर्सी संभाली है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? आदिकाल से चला आया है कि राजा धर्म का साथ लेकर के ही न्याय करते चले आए। आज वही समय आ गया है कि महात्मा ही धार्मिक और महात्मा ही राज कर रहा है, तो राज सुचारू रूप से अच्छा चल रहा है और अच्छा चलेगा। इनके कार्यकाल में बहुत अच्छे काम हुए। जो धर्म से नहीं चलेगा वो भ्रष्ट है, और जो धर्म से चलेगा नीति और न्याय की बात करेगा, विकास होगा, सब लोग सुखी रहेंगे, समृद्ध रहेंगे। योगी जी का कार्यकाल अच्छा रहा और रहेगा और आगे भी चलता रहेगा। वो विकास में अपने लिए बहुत सक्षम है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जूना अखाड़ा थानापति हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे दीपेश्वर जी मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे। तो महंत जी, सबसे पहले आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से काशी का जीर्णोद्धार हुआ है, आपको क्या लगता है कि यहाँ का भी जीर्णोद्धार होना चाहिए? ओम नमो नारायण। सबसे पहले हम गुरु को प्रणाम करते हैं। जो कहा जाता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस प्रकार जो है कि काशी में जीर्णोद्धार हुआ है बाबा का, उसी प्रकार हम भी चाहते हैं कि बाबा आनंदेश्वर का भी जीर्णोद्धार हो, बड़े अच्छे तरीके से विकास हो, सुंदर हो। कई जगह विख्यात हैं बाबा आनंदेश्वर। ऐसा मानना है कि बाबा आनंदेश्वर में 41 दिन दर्शन करने से उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसी प्रकार इधर भी होना चाहिए, क्योंकि बाबा तो भोले हैं, भोलेनाथ तो बड़े ही भोले होते हैं। उनके पास जो भी अर्पण अर्पित कर दो उसमें ही जो है खुश रहते हैं। इसी प्रकार से बाबा आनंदेश्वर सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से महंत योगी आदित्यनाथ हैं, वो भी एक महंत हैं, साधु की छवि लेकर वो पूरे प्रदेश को संभालने में सक्षम हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, साधु है तो सत सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए ही साधु बनते हैं। और सूबे के जो अभी इस समय मुख्यमंत्री, उन्होंने बहुत ही अच्छा अपने कार्यकाल में बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं। जो कितने ही वर्षों से कार्य नहीं हुए वो कार्य हुए हैं। इसलिए हम उन्हें नमो नारायण करते हैं, जिन्होंने जो है इस प्रकार उत्तर प्रदेश को संभाला। आज जो है पूरे भारत में उन्हीं की चर्चाएं होती हैं, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे कार्य किए हैं। इसलिए वो बहुत ही अच्छे रहे और आगे भी उनका कार्यकाल रहे। हम यही जो है परमात्मा अपने गुरु महाराज सभी से यही प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार आगे भी कार्य करते रहें, हम सभी उनके साथ रहें। ओम नमो नारायण।
बाजी तो आपके बाद समाजवादी ही मारेगी। इन पार्टियों को अगर लाके खड़ा कर देंगे ना तो मेरा देश ही नहीं रह जाएगा। हिंदुओं को स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी पहले, मुसलमानों को मिलती थी। करप्शन तो नहीं रुका है। योगी का मोदी जनता के लिए क्या क्लीनिंग होती, खा दे पूरे गाँव। जानते नहीं है मोदी को कुछ भी।